हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर आपका सेट्स है एक्सरसाइज 1.4 इसकी लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक किए थे। आज इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं इसमें एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स वो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। और सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम करते हुए चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का, उसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू एक आपको एक सेट दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर इस तरह से। दूसरा बी एक्स एज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सी सेट है एक्स एज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। डी है एक्स एज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर बेसिकली है, नेचुरल नंबर नहीं बोला। चलिए ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा जरा, ये क्लियरिटी है ना इस चीज में जो लिखा हुआ है। ये कहना चाह रहा है कि x इसका कोई एक जनरल एलिमेंट है। जनरल मतलब कोई भी एलिमेंट जो होगा इसमें वो इस रूल को फॉलो करेगा कि वो एक नेचुरल नंबर होगा, यानी कि A सेट में 1 2 3 4 5 6 अप टू 1 होंगे। बी जो है ये सेट इस तरह का क्राइटेरियन रखता है कि इसमें जो भी रहेगा वो एक इवन नेचुरल नंबर रहेगा, यानी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। सिमिलरली इसका कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन के साथ है कि वो एक ऑड नेचुरल नंबर है, यानी 1 3 5 7 अप टू 1। ऐसे ही यहाँ पर x एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हम जानते हैं जो नंबर खुद से डिवाइड हो जाता है और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। इन दो नंबर से ही जो सिर्फ डिवाइड हो पाता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 से यानी खुद से और 1 ही से डिवाइड हो रहा है, ये दो नंबर नहीं है अलग अलग। 1 सिर्फ 1 ही से डिवाइड हो पाता है, जबकि 2 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। इसलिए 2 एक इवन प्राइम नंबर और पहला प्राइम नंबर है, मतलब जो काउंटिंग में सबसे पहले नंबर में प्राइम नंबर आएगा। 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 से डिवाइड होता है और 3 से ही डिवाइड होता है। 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 5 से ही डिवाइड होता है और 1 से ही डिवाइड होता है। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 1 से डिवाइड होता है, ठीक था, 4 से डिवाइड होता है, ठीक था, लेकिन 4 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए वो प्राइम नहीं है। ठीक है, आप समझ गए प्राइम होता क्या है, वैसे भी आप जानते थे, एक रिकॉल हो गया अच्छा सा। चलिए ठीक है, आप चाहो तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, b इज इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, c इज इक्वल टू 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर 2 5 7 डॉट लगाना आसान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई सेम पैटर्न फॉलो नहीं होता प्राइम नंबर्स में। 2 5 7 फिर 9 नहीं होता, 11 13 15 नहीं होता, 17 19 ऐसे करके ना। चलिए ठीक है, अभी हम ना देखिए ये बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको जरा समझाते हुए चल लूंगा, जरा देखिएगा जरा। a इंटरसेक्शन b अगर हमें कैलकुलेट करना है तो a इंटरसेक्शन b का मतलब a और b में जो कॉमन है, यानी कि इसको मैं वैसे नहीं कर रहा, इसे थोड़ा ऐसे ही सोच लो, सोचने लायक है ना। एक नेचुरल नंबर्स है और एक जगह है इवन नेचुरल नंबर्स, दोनों में कॉमन लेना है। यानी कि एक तरफ आपके पास इस तरह से, मैं आपको हल्का सा दिखा दूं, एक तरफ आपके पास नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके, और एक तरफ ये आपका सेट A है और ये आपका जो सेट B है इसमें है, हाँ सेट B में आपके इवन नेचुरल नंबर्स, यानी 2 4 6 8 इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। C जो आपका सेट है उसमें कौन है, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 इस तरह के। जो D है ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं हम बना सकते इस तरह से, क्योंकि इसमें 2 रहता है, 3 रहता है, 5 रहता है, 7 रहता है, डॉट लगाना थोड़ा अजीब हो सकता है क्योंकि पैटर्न कोई फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप 5 7 9 करते हुए चल लो, 9 गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहना बेहतर रहेगा, यहाँ पर इसको ऐसी फॉर्म में ना लिखें, ये बेहतर नहीं रहेगा। इसलिए आप चाहो तो इसको यहीं पर लिख देना, एक्स एज दैट एक्स इज अ सेट, एक्स एज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। फिलहाल इसको हटा ही दिया मैंने। अब खुद ही सोच लें, अगर आपको कोई कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b निकालना है ना, मैं दिखा रहा हूँ, वैसे ये चीज बहुत वैसे भी हो सकती है, लेकिन देख ले a और b में जो कॉमन है, आप ऑब्जर्व करोगे ये जो अभी 2 आया, ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, नेक्स्ट नंबर यहाँ 4 का होगा, 4 यहाँ भी है, इसके बाद 5 6 7 8 ऐसे चलेंगे। उसमें आप देख रहे हो 2 4 6 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 4 6 8। समझ, एक बहुत जनरल ऑब्जर्वेशन, सिर्फ इन दोनों में इंटरसेक्शन ऑड नंबर का ही नहीं है, और दूसरे शब्दों में इंटरसेक्शन किस क्या हो रहा है, 2 4 6 8 10 ये दोनों में होते रहेंगे। और आप बहुत जनरल नॉलेज से सोच सकते हो कि नेचुरल नंबर किस चीज का मिक्सचर है। नेचुरल नंबर 2 ही चीजों से तो मिलकर बना है, नेचुरल नंबर में 2 ही चीजें तो होती हैं, एक होते हैं इवन नंबर्स, एक होते हैं ऑड नंबर्स। और आपसे कोई कह रहा है कि इस नेचुरल नंबर के सेट में और एक इवन नंबर के सेट में कॉमन क्या है, आप बोलोगे अरे नेचुरल नंबर और इवन नंबर में कॉमन सिर्फ इवन नंबर ही तो है ना, अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, नेचुरल नंबर और इवन नंबर में जब इंटरसेक्शन की बात आएगी तो हमें इवन नंबर्स मिल जाएंगे सारे के सारे,
क्योंकि इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ है, इस तरफ 2 4 6 8 10 ये वाले, तो 2 4 6 8 ये सब दोनों जगह। इसीलिए इसका जो सेट होगा वो इवन नंबर्स होंगे, यानी सेट बी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि सेट बी ही रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर्स के सेट को। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि नेचुरल नंबर्स और ऑड नंबर्स में कॉमन क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहे, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 चल रहे। इसका मतलब यहाँ 1 3 5 7 9 है, यहाँ भी 1 3 5 7 9 है नेचुरल नंबर्स में। इसका मतलब कॉमन कौन सा हो गया? 1 3 5 7 9 वाला। इसका मतलब अपने पास जो सेट सी है वो यहां पर कॉमन हो गया इंटरसेक्शन, क्योंकि सेट सी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड नंबर्स के सेट को। अभी ए इंटरसेक्शन डी है, ए इंटरसेक्शन डी का मतलब होगा, डी कौन है? डी है प्राइम नंबर्स, वहां है नेचुरल नंबर्स, सेम चीज। जितने प्राइम नंबर्स हैं और यहाँ सारे नेचुरल नंबर्स हैं, सारे बिल्कुल लाइन से, यहाँ पर उनमें से कुछ पिक करें हैं, नेचुरल नंबर में से कुछ पिक करें आपने, जिन्हें प्राइम नंबर कह रहे हो आप, तो ऑब्वियसली कॉमन कौन होगा? प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर यहाँ भी है और नेचुरल नंबर में ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब आपको दिख गया कि यहाँ भी डी सेट इंटरसेक्शन है। समझ रहे हैं ना बात को? थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम सी हो रही है, एक बार अपने दिमाग से सोचो। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं, चलते रहते हैं। नेचुरल नंबर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइम नंबर बनेंगे कैसे? उन्हीं नेचुरल नंबर में से कुछ निकाल लो, प्राइम नंबर बन जाएंगे, है ना। तो आपको मैं दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ, एक मिनट समझना जरा, ठीक है ना। आपने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था ना, इसमें क्वेश्चन आया था, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये, तो आप मुझे ए यूनियन बी बताइए और आप मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताइए। चलो आपको लिए थोड़ा इजी रहे इसलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया ए ई और बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया ए ई आई ओ यू। आपको पूरी क्लैरिटी दे रहा हूँ, अब देखना जरा, सही बात है ना। ए बी का सबसेट है, क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन अ सेट बी, ये दिख रहा है आपको, इसलिए ए सबसेट है बी का, सही बात है। अब मुझे ए यूनियन बी निकाल के बताओ। आपने सीखा ए यूनियन बी कैसे निकालते? दोनों का यूनियन, यानी जो दोनों में है, या तो उसमें है या तो उसमें है, वो इसमें रहेगा। ए या यू यू यूनियन ले लिया दोनों का। इंटरसेक्शन ओनली कॉमन थिंग, ये हो गया। आप मुझे एक बात बता सकते हैं, ये जो चीज निकली बेसिकली, ये जो ए आई यू है, ये सेट कौन सा है? बी। ये जो चीज निकली है बेसिकली कौन सा सेट है? अब देख लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप समझ गए। जब ए सबसेट है बी का, उस समय ए यूनियन बी सुपर सेट के बराबर आ रहा है, यानी बी के बराबर आ रहा है, और उसी समय इंटरसेक्शन छोटे सेट, यानी समझ गए आप, सबसेट के बराबर आ रहा है। तो एक समझने लायक बात है, यहाँ से मुझे लगता है कि सब कुछ दिख रहा है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, है ना, दिख रहा है बस, ठीक है। समझ में आया हुआ था आपको? बात आई समझ में? ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन होता है तो ना छोटा वाला सेट जो कॉमन होगा वो छोटा ही होगा ऑब्वियसली, तो वो छोटा आ जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गया। तो ये हो गया। अभी बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इवन नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स में, इवन नंबर्स और नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर कॉमन बताइए मुझे। जैसे ना ये है 1 3 5 7 9, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑड नंबर्स का, सेट सी है। एक जगह है 2 4 6 8, अब पूछ रहे कॉमन क्या है दोनों में? कुछ भी नहीं है। जहां वो है वहां वो नहीं है, जहां वो है वहां वो नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है कॉमन, डिसजॉइंट सेट कहेंगे इसे। कौन सा सेट है? डिसजॉइंट, यानी कि कोई जॉइंट नहीं है इनमें, इस तरह के सेट्स होंगे वो, इस तरह के। अगर जहां कॉमन होता है वो इस तरह के सेट होते हैं, बताया मैंने आपको, है ना। तो आपने देख लिया कि जो बी इंटरसेक्शन सी है ये मीनिंगलेस है। बी इंटरसेक्शन सी मीनिंग, ना मीनिंगलेस कहना गड़बड़ है थोड़ी सी, मीनिंगलेस थोड़ा गलत कह दिया मैंने। डिसजॉइंट सेट है, यानी कि फाई सेट है, या दूसरे शब्दों में ये ऐसा सेट है जो ऐसा दिखता हो। क्लियर है? अभी बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि एक्स एज एन इवन नेचुरल नंबर और दूसरा है एक्स एज अ प्राइम नंबर। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है बी सेट में भी हो और डी सेट में भी हो, यानी कि इवन नंबर भी हो और प्राइम भी हो, यानी ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, यानी इवन प्राइम नंबर इकलौता होता है 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम भी है। इसके अलावा कोई ऐसा इवन नंबर नहीं, क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाता है। प्राइम नंबर उसे कह रहे हैं जो सिर्फ अपने से और 1 से डिवाइड हो। 2 सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है। पहला प्राइम नंबर भी यही है, काउंटिंग में सबसे पहले से स्टार्ट होते हैं। ये हो गया, बहुत अच्छा, मतलब एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, इवन प्राइम नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज, अच्छा ये सी इंटरसेक्शन डी, यानी ये और वो। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एंड वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन बिटवीन देम। आप मुझे बताइए सी और डी का कॉमन चीज क्या है? प्राइम नंबर भी हो, ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर भी हो और ऑड नंबर भी हो, कौन सा है?
जो प्राइम भी हो ऑड भी हो, ये कोई यूनिक नहीं है। जैसे ये तो यूनिक था, 2 ही होता है कैसा, जैसे ना प्राइम भी हो और ऑड भी हो, जैसे कि प्राइम 1 होता नहीं है, 3 ऑड भी है प्राइम भी है, 5 ऑड भी है प्राइम भी है, 7 ऑड भी है प्राइम भी है, 9 ऑड है प्राइम नहीं है, 9 ऑड है प्राइम नहीं है, नहीं लिख सकते, 11 ऑड है प्राइम है, 13 ऑड है प्राइम है, देन 15 नहीं है, 15 क्योंकि सिर्फ ऑड ही ऑड है, प्राइम नहीं होता 15, क्योंकि 15 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। ऐसे करके आप जाओगे, अब आप डॉट डॉट करके छोड़ दोगे, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि सामने वाला बोलेगा मैं किस पैटर्न को फॉलो करूं। अगर आप 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट छोड़ देते हो तो समझ में आता है कि अच्छा इसी तरीके से आगे बढ़ना है। अभी आपका कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। 3 5 7 तो लगता था कि 9 आना चाहिए, नहीं आया। 11 13 लगता था 15 आना चाहिए, नहीं आया। पैटर्न नहीं होता यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं कैच कर पाएगा, इसलिए आप डॉट डॉट नहीं छोड़ पाओगे। ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करें, तो वहां पर सेट बिल्डर फॉर्म अपनी मदद कर रही है। वो कह रही है जब आप रोस्टर फॉर्म में दिखाने में कैपेबल नहीं हो पा रहे, उस समय सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा दो अपनी बात को। यानी कि आप उस समय कुछ इस तरह से लिख लो कि भाई यहां पर हम लिख लेते हैं x सच दैट x इज एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड आप सीधे लिख सकते हो ऑड प्राइम नंबर, ये भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो ऑड एंड प्राइम नंबर, ऐसा भी लिख सकते हो। ये प्राइम नंबर ये आपने लिख दिया। अब इसमें जो गौर करने वाली बातें हैं वो है ये वाली है, एंड जो आपने वर्ड यूज किया। एंड मतलब कंपलसरी को बोलता है, एंड मतलब कंपलसरी हो जाती है बात जहां पर, वहां पर एंड होता है। एंड का मतलब है रेस्ट्रिक्शन है आपके पास, और मैंने बताया भी इंटरसेक्शन साइन का मतलब एंड होता है, यूनियन साइन का मतलब और होता है। एंड कह रहा होता है कि ये भी और वो भी, यूनियन कह रहा होता है या तो ये या तो वो, फर्क है दोनों में। आप या तो उस रास्ते से जाओ या तो इस रास्ते से जाओ, ऑप्शन है आपके पास। आप इस रास्ते से जाओ और उस रास्ते से जाओ, और हिंदी वाला है ना। आप स्कूल जा रहे हो, वहां से मार्केट से होते हुए स्कूल जाना रेस्ट्रिक्शन है, मार्केट से ही होते, मार्केट से जाना फिर वहीं से स्कूल जाना, एंड लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सीधे भी बोल सकते हो एक्स दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ये भी बात सही है। वो एंड बड़ा ब्यूटीफुल मीनिंग रखता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में और आपके पास अभी आगे जाकर परमिटेशन कॉम्बिनेशन आने वाला है, तो वहां पर ये चीजें अगर पहले से अच्छी इस तरह से अगर हमारे माइंड में बैठ जाए, एंड और का मतलब, तो क्लैरिटी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ओके, Which of the following pairs of sets are disjoint? कौन से सेट है डिसजॉइंट? डिसजॉइंट मैं आपको समझाता हुआ रहा हूँ। डिसजॉइंट यानी ऐसे सेट जिनमें किसी तरह का ऐसे सेट जिनमें किसी तरह का कोई इंटरसेक्शन ना हो। इसको मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा। जिसमें किसी तरह का कोई क्या ना हो, इंटरसेक्शन ना हो। जैसे ये डिसजॉइंट, जैसे अगर ये है एक सेट और एक सेट अगर ये है, ये सेट आपस में डिसजॉइंट है क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है। अगर हम ऐसा बनाए, एक सेट ये और एक सेट हम ये बनाए, ये आपस में डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि ये जॉइंट है आपस में, क्योंकि इनमें आप देख पा रहे हो इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखिए ना, इंटरसेक्शन है इनमें, उनमें क्या कोई इंटरसेक्शन है? नहीं है। तो इसीलिए बस आप समझ गए, ये वाला डिसजॉइंट हो गया, डिसजॉइंट, समझ गए आप, और ये इंटरसेक्शन वाला हो गया या जॉइंट हो गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, ये कुछ वैसा वाला टर्म है शायद कि नॉन वेज और वेज वाला, है ना। कहीं आप समझे मेरा कहने का मतलब, अगर बाई चांस समझोगे ठीक है, वरना मैं नहीं करना चाहता डिस्कशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ना, डिसजॉइंट का मतलब कहीं आप अलग मत, मतलब उल्टा मत समझ लेना। कहीं डिसजॉइंट का मतलब ये मत समझ लेना इंटरसेक्शन वाला, ठीक है ना। 1 2 3 4 एंड जैसे डिस्क्लोज होता है ना। अब डिस्क्लोज में क्योंकि क्लोज वर्ड आ रहा है तो ऐसा लगता है बंद, तो डिस्क्लोज ओपन हुआ जबकि, है ना, तो ठीक है। Which of the following pairs of sets are disjoint? 1 2 3 4 and x such that x is a natural number and x is lesser than equal to 6 and greater than equal to 4। आप देखोगे ये वाला जो चीज है ये तो हमें दिख रहा है, इसको थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बोलने जा रहा है x एक नेचुरल नंबर है which is less than equal to 6 and greater than equal to 4, यानी 4 के बराबर या बड़ा 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6 के बराबर या छोटा उससे, तो यही नंबर है जो 4 या 4 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर या उससे बड़े, 6 के बराबर या उससे छोटे, यही नंबर है। आप देखोगे एंड जब लग रहा है तो आप समझ गए कि ये और ये में जो दे रखे हैं इसमें डिसजॉइंट है क्या ये, यानी डिसजॉइंट है ये पता करने के लिए आप उनका इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि डिसजॉइंट की कंडीशन क्या बन रही है? डिसजॉइंट की कंडीशन ये बन रही है कि जिन सेट्स का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होता, यानी जिनमें इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, जो ऐसे सेट्स होते हैं
यानी कि जो ज्वाइन नहीं होते, यानी कि उनका इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं पाया जाता होगा, फाई पाया जाता होगा, सेट फाई सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, यानी कि ऐसा सेट इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है। अगर ये नॉन डिसजॉइंट होगा तो उस समय इंटरसेक्शन भी डज नॉट इक्वल टू फाई होगा, ठीक है ना। तो आप समझिए, तो डिसजॉइंट की कंडीशन हो गई। आप देखें, इसको ए मान लें, बी मान लें, कुछ भी मान लें, आप चाहो तो ना इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लो, ऐसे करके आप मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी कितना हो रहा है, कुछ है क्या? यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ मुझे दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, 4, ये 4 एलिमेंट कॉमन है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी एक डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें कुछ कॉमन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी एक डिसजॉइंट सेट स्टूडेंट्स क्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आ गया, इसलिए डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देखोगे ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ, अगर आप कुछ दोनों को कुछ मान लो, ऐसे करके इसको डी मान लो, इसको सी मान लो, ऐसा करके सेट का नाम दे दो, आप इन दोनों में सी इंटरसेक्शन डी निकाल के पता कीजिए। आप देखिए ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, मुझे ई कॉमन दिख रहा है दोनों में, कुल मिला के एक सिंगलेटन सेट आ गया, और जो कि फाई के बराबर नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब फाई सेट के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि भैया डिसजॉइंट भी नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। थोड़ा एक बात बोलूं आपको, जरा देखिएगा, जरा यहाँ जब मैंने लिखा ना फाई को, तो बड़ा मीनिंगफुल है, क्योंकि ये एक सेट है और वो भी सेट में कंपैरिजन होना चाहिए, ये भी एक सेट है, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि विदाउट ब्रेसेस है, एम्प्टी सेट है वो। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, यानी कि यहाँ पर आपके पास कुछ ई सेट बोल दो, इसे कुछ एफ सेट बोल दीजिए। आप ई और एफ में निकालते हैं, उससे पहले हम ई को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स इज एन इवन इंटीजर दैट मीन्स 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, इस तरह का ये। और यहाँ पर जो आपके पास f आया वो कौन सा सेट है? एन ऑड इंटीजर दैट इज 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। आप मुझे बताइए, तो वैसे ही केस हो गया जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, बी और सी में इंटरसेक्शन वाला, इसमें और उसमें कुछ इंटरसेक्शन नजर आ रहा है? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन एफ में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए फाई सेट, और इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट होगा, ये डिसजॉइंट सेट होगा, तो ये डिसजॉइंट है। और भी है क्या क्वेश्चंस? ओनली 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट हो गया। तो जहां तक हमने देखा इसमें शुरुआत के 2 नॉन डिसजॉइंट है ना, और वो लास्ट वाला डिसजॉइंट है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे सामने, वो ये है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस, देन वी हैव टू फाइंड दिस वन। तो इतने सारे जो हमें दे रखे एक्सप्रेशन, अभी और भी हैं शायद, है ना, ये हमें दे रखे हमें फाइंड करने। तो इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी जरा कॉन्सेप्ट में। हमने डिफरेंस भी देखा है, इंटरसेक्शन हमने देख लिया, क्वेश्चंस में यूज हो गया, यूनियन क्वेश्चंस में यूज हो गया। यूनियन का मतलब कंबाइन कर लो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ले लो, डिफरेंस का मतलब हम जानते हैं, मैं एक बार रिकॉल कर दूंगा फटाफट। आप जानते हैं इस तरह से कि एक सेट ये था और एक सेट ये था, ए और बी सेट मान लिया। तो उस समय स्टूडेंट्स जो ये वाला रीजन हुआ करता था, ये सिर्फ ये वाला जो मैंने लाइन ही किया, ये वाला, अगर मैं सेट को ए नाम देता हूँ, सेट को बी नाम देता हूँ, तो ए कहने का मतलब ये पूरा सर्किल है, बी कहने का मतलब वो पूरा सर्किल है। अब जब मैं कहता हूं a माइनस बी, तो वो ये वाला लाइनिंग वाला रीजन है, जो a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन वाला रीजन। यानी ये कहना चाहता है जो सिर्फ और सिर्फ a में हो, b में ना हो। क्योंकि जब हम पूरा सर्किल लेते हैं तो उसमें जो ये बीच वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन, ये वाला बीच वाला, इस रीजन में a भी है, b भी है। तो हम तो जब अब ये होने के लिए तो a में है, लेकिन b भी यहां पर बैठता है। तो जब हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमें ए ही ए चाहिए, तो वो वही वाला रीजन हो सकता है जो लाइन वाला रीजन है, उसको हम ए माइनस बी कहेंगे। ए माइनस बी का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स जो ए ही ए में हो, बी मौजूद ना हो वहां पर, है ना। तो अगर कोई पूछेगा ए का रीजन कौन सा है, ये पूरा रीजन ए का है, सर्कल, पूरा सर्कल। कोई कहेगा कि सिर्फ ए का कौन सा है, तो सिर्फ ए का ये लाइनिंग वाला पोर्शन है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन है, ये वाला सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ए माइनस बी का या सिर्फ ए का रीजन है, ठीक है, समझ गया। तो बाकी तो अभी हमें करते हुए चलना है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा जरा, हमें बोला हुआ यहाँ पर कि ए माइनस बी, यानी जो ए में तो है बी में नहीं है ना, ऐसे समझ सकते हो आप सिंपल वे में। ए में है बी में नहीं है। देखो जरा कौन कौन है, देखो ए में 3 है, बी में नहीं है, ए में 6 है, बी में नहीं है, ए में 9 है, बी में नहीं है, 12 दोनों में, 15 नहीं है बी में, 18 नहीं है बी में, 21 भी नहीं है बी में। समझ गए कैसे किया मैंने? जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। यहां देखते हुए चलो, वहां देखो है कि नहीं है। 3 यहां देखा मैंने, वहां नहीं था, मैंने लिख दिया। 6 देखा मैंने, यहां वहां नहीं था, मैंने लिख दिया। 9 देखा मैंने, वहां नहीं था, लिख दिया। 12 देखा मैंने, वहां था, मैंने रुक गया, मैंने नहीं लिखा।
है ना। हाँ ठीक है, और आप थोड़ा अगर हिसाब से सोचो ना, ये एक 3 का टेबल है और वो 4 का टेबल है, थोड़ा जनरलाइज वे में सोचोगे तो अगर आपको अपने आप पकड़ में आ जाएगा। यहाँ देखो a माइनस सी, यानी जो a में तो है c में नहीं है, ऐसा पूछ। एक बार ना मैं आपको, पहला क्वेश्चन था इसलिए पहले क्वेश्चन में सिर्फ दिखा दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है ना कि a में 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 21 भी है, ऐसे करके। और जो b वाला है उसमें 2 का टेबल पड़ा गया 4 से, 2 4 8 12 16 एंड 20 ये है, और ये बीच में जो है ये 12 है, ये 12 दोनों में है। अब ये मतलब है सिर्फ उसका, a ये था b ये था, है ना। तो अब आप खुद ही बता दो, जो a में तो है b में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की बात हो रही है यहाँ पर, इस वाले की, जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, ये वाला 3 12 ये, और यही नंबर मैंने वहाँ लिखे होंगे। ओह माय गॉड, मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया गलती से। 3 6 9 18 21, और मैं 15 को लिखना भूल गया, करा क्या मैंने, ठीक है ना। 15 भी मैंने यहाँ लिखना था, ठीक है ना, 15 को लिखना है यहाँ पर, आप समझ रहे होंगे बात को। ये हो गया 15, ठीक है, 3 15 6 9 ये हो गया। आप देख रहे होंगे यही चीज़ हो, तो ये कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, जो a में तो है b में नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, एक बार समझा दिया, बार बार हम नहीं करेंगे इस बात पर डिस्कशन। a माइनस सी जो a में तो है c में नहीं है, यानी कि a में तो है c में नहीं है। आप देखोगे a में 3 है, वहाँ है क्या, वहाँ नहीं है, तो 3 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 6 है, वहाँ भी है, ठीक है ना, नहीं लिखेंगे। 9 है, वहाँ नहीं है। उसके बाद 12 है वहाँ पर, 15 नहीं है वहाँ पर, है ना, 18 नहीं है वहाँ पर, 21 नहीं है वहाँ पर। हमने किया क्या, सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे जो a में तो है लेकिन c में नहीं है, a में तो है लेकिन c में नहीं है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, और दूसरे हिसाब से आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, c में वो एलिमेंट रहते हैं जो 2 का टेबल पढ़ने में आते हैं। यहाँ पक्का वो एलिमेंट नहीं होनी चाहिए जो 2 का टेबल पढ़ते समय आते हों, और सिर्फ वो 16 तक है, ठीक है ना, 16 तक। आप देखोगे 2 के टेबल में यहाँ से यहाँ तक कोई भी नंबर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, एक मैं समझाने वाली बात कर रहा हूँ। 18 इसलिए कर रहा है क्योंकि 18 वहाँ है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप देखा आपने, ये क्रॉस चेक वाली बात थी एक बस। तो जो a में तो है c में नहीं है, वो मैंने एलिमेंट लिखे। इसको कैसे पढ़ोगे, जो a में तो है लेकिन d में नहीं है। a में तो है d में नहीं है का मतलब इन दोनों में कंपेयर कर लो। देखो a में 3 है, d में नहीं है, a में 6 है, d में नहीं है, a में 9 है, d में नहीं है, a में 12 भी है, d में नहीं है, a में 15 है, d में भी है, नहीं लिखोगे। a में 18 है, d में नहीं है, a में 21 है, d में नहीं है। तो जो a में तो है d में नहीं है, वो एलिमेंट्स मैंने लिखे, आप समझ रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो b में तो है a में नहीं है, b माइनस है, जो b में तो है एलिमेंट्स a में नहीं है। अभी हमें देखना पड़ेगा b के एलिमेंट्स जो a में नहीं है। अब देखो 4 b में है, a में नहीं है, 8 b में है, a में नहीं है, 12 b में भी है, a में भी है, 16 b में है, a में नहीं है, और 20 b में है, a में नहीं है। बहुत क्लियर है, ठीक है ना। एक छोटी सी बात आप इसको मुंह से बोल के हमेशा क्या करो, जो b में तो है a में नहीं है, आप अपने आप कर जाओगे काम सारा का सारा। जो b में तो है a में नहीं है, बस ऐसे करके, है ना। माइनस का मतलब नहीं है और प्लस का मतलब है वाला, ठीक है। c माइनस है, c माइनस है, जरा देखना, जरा वहां से देखिएगा, c माइनस a पर जरा फोकस करें। जो c में तो है a में नहीं है, ठीक है ना, आपको जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, c में तो है a में नहीं है। देखो 2 4 दोनों के दोनों c में है, a में नहीं है। उसके बाद 6 c में भी है, a में भी है। उसके बाद 8 और 10 c में है, 8 और 10 यहां नहीं है। उसके बाद 12 c में है और 12 a में भी है, तो नहीं लिखेंगे। 14 16 दोनों के दोनों c में है लेकिन a में नहीं है, ठीक है। अपने अपने स्टाइल से करें और अच्छे तरीके से करें इसे, ठीक है ना, पूरा टाइम दे। d माइनस है, जो d में तो है a में नहीं है, यानी d में जो एलिमेंट्स हैं a में नहीं है। आप देख रहे हो कि 5 नहीं है a में, 10 नहीं है a में, 15 है, 20 नहीं है। तो 5 10 20 ओनली, है ना। आप देख रहे हो 5 10 20 जो कि d में तो है लेकिन a में नहीं है, 5 10 20। उसके बाद नेक्स्ट है b माइनस सी, जो b में तो एलिमेंट है लेकिन c में नहीं है। ऐसे एलिमेंट जो b में तो है c में नहीं है, यानी कि b में है c में नहीं है, में सबसे पहला नंबर आता है 4 तो है। देखो 4 है b में भी और c में भी, 8 भी है दोनों में, 12 भी है दोनों में, 16 भी है दोनों में, 20 एक ऐसा बचा जो दोनों में नहीं, जो b में है लेकिन c में नहीं है, 20 एक मात्र ऐसा है। अभी b माइनस डी का मतलब जो b में तो एलिमेंट्स है लेकिन d में नहीं है, b में तो है d में नहीं है। आप थोड़ा जनरल नॉलेज लगाकर भी सोच सकते हो, b में सारे एलिमेंट 5, d में सारे एलिमेंट 5 के मल्टीपल है और यहाँ सारे एलिमेंट 4 के मल्टीपल है। आप सीधे देख सकते हो कि 4 8 12 16 यहाँ नहीं है, सिर्फ 20 दोनों जगह है। थोड़ा जनरल नॉलेज भी लगा सकते हैं, ठीक है ना।
नहीं, मैंने गलत लिख दिया ना, मैं गलत लिखने लग गया था अभी, मैं इंटरसेक्शन निकालने लग गया था। जो बी में तो है डी में नहीं है, यानी कि 4 बी में है, 8 बी में है, और आपके पास 12 बी में है, 16 बी में है, और डी में नहीं है। सारे के सारे ऐसे हैं जो डी में नहीं है, क्योंकि डी में सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 रह रहे, अप टू 5 to 20 है ना, वो आप देखो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा डी में, क्योंकि वहाँ मल्टीपल चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आया? ठीक है, अब आपका एक छोटा सा काम, आप ऐसा कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, इसके आगे के जो क्वेश्चन एक बार इन्हें ट्राई कीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप बताइए, ये वही क्वेश्चन को आगे प्रोसीड हो रहे हैं, 9th से आगे 12th तक ये क्वेश्चन थे, ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी। जानबूझकर आपको क्वेश्चन दिए गए, आपने इन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना। सी माइनस बी, जो सी में तो है एलिमेंट, बी में नहीं है। सी में देखो 2 है, यहाँ नहीं है। सी में देखो 4 है, यहाँ है क्या? नहीं है। सी में 6 है, यहाँ भी है। सी में 8 है, यहाँ नहीं है, हमें रखना है यहाँ पर, क्योंकि जो सी में होगा सिर्फ और सिर्फ वही रखना है यहाँ पर, जो सी में होता है लेकिन बी में नहीं होता है, ऐसे को लिखना है। देखो 10 सी में है, बी में नहीं है। 12 दोनों जगह है। 14 सी में ही, सी में है, बी में नहीं है। 16 सी में ही, सी में है, बी में नहीं है। बस खत्म। सी माइनस बी, डी माइनस बी, ये हमने किया तो नहीं कहीं अभी, नहीं, वो डी माइनस ए था। अभी डी माइनस बी, यानी जो डी में है लेकिन बी में नहीं है, डी में है बी में नहीं है। ऐसे में एलिमेंट कौन है? डी देखो 5 नहीं है वहाँ, 10 नहीं है वहाँ, 15 नहीं है वहाँ, सीधे सीधे, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 5 है, वहाँ मल्टीपल ऑफ 5 कोई नहीं है एक्सेप्ट 20, इसलिए मैंने लिखा है ना। तो जो डी में तो है लेकिन बी में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है जो मैंने लिखे। ठीक है ना। नेक्स्ट है सी माइनस डी, जो सी में तो है एलिमेंट लेकिन डी में नहीं है। आप देखें, सी में जो एलिमेंट है लेकिन डी में नहीं है। थोड़ा जनरल नॉलेज भी लगाएं जरा, ऐसे करके भी अच्छी बात है, कर ही ले इसमें, लेकिन एक बार ना थोड़ा ब्रॉड होकर सोचें जरा। सी माइनस डी का मतलब ये हुआ जो सी में तो है डी में नहीं है, और सी में रहते कौन है? मल्टीपल ऑफ 2 अप टू 16 है ना, फ्रॉम 2, और यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 बोलते हैं। तो जो सी में तो है लेकिन डी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट कौन है जो डी में नहीं है? डी में एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 5 कोई नहीं रहेगा, है ना। यानी कि जो सी में तो है डी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट आपको मैं दिखाता हूँ। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और मैं 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, तो पूरे ही आ गए, पूरे ही आ गए। जो सिर्फ और सिर्फ सी में है, डी में नहीं है, क्योंकि डी में सिर्फ वही रहेंगे जो मल्टीपल, ये रह गया, ये रह गया एक। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 इसका आंसर होगा, क्योंकि 10 दोनों जगह होगा, क्योंकि 10 मल्टीपल ऑफ है ना 5। बाकी आप देख लो ना, क्रॉस चेक। 2 वहाँ है, यहाँ नहीं है। 4 वहाँ है, यहाँ नहीं है। 6 वहाँ है, यहाँ नहीं है। 8 वहाँ है, यहाँ नहीं है। 10 वहाँ है, यहाँ है ना। बाकी आप देखोगे 12 वहाँ है, 12 यहाँ नहीं है। 14 वहाँ है, 14 यहाँ नहीं है। 16 वहाँ है, 16 यहाँ नहीं है। ऐसे चेक कर लो आपस में, ठीक है ना। मतलब अगर वैसे सोच पा रहे हो थोड़े खुले ओपन होकर तो बढ़िया, नहीं तो आप देख कर ले, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डी माइनस सी। डी माइनस सी में कौन होगा? डी माइनस सी यानी जो डी में है सी में नहीं है, जो डी में है सी में नहीं है। यानी कि अगर हम कहें जो डी में है और सी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट कौन से हैं? यानी कि 5 नहीं होगा, 10 दोनों जगह, 15 और 20, ये आंसर हो गया। क्योंकि 5, 15, 20 वहां नहीं नजर आएंगे आपको, देख लीजिए। तो इसका मतलब था जो सिर्फ डी में हो सी में ना हो। एक बात जाते जाते बोल दूं, आप एक काम कर लेना, ये एक सेट है और ये एक सेट है ना। ये सेट ए है, सेट बी है, और आप सभी जानते हैं कि ए माइनस बी कौन सा है, और ये वाला रीजन जो है ये ए माइनस बी का रीजन है। ये वाला जो रीजन है वो कौन सा है? बी माइनस ए का रीजन है। यानी कि ए माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें आप क्या कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ये ट्राई कीजिएगा जरा। इनमें क्या कोरिलेशन है? क्योंकि जो ए माइनस बी के एलिमेंट है और बी माइनस ए के एलिमेंट है और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है, क्या समझते हैं आप क्या होगा इनका कोरिलेशन? एक बार सोचिएगा इस पर, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं चीजों पर बेस्ड है। समझ में आ गया आपको? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने हैं वेन डायग्राम की, ठीक है ना। इस पे थोड़ा सा सोचिएगा, थिंक ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ x is equal to a b c d and y is equal to f b d g, then we have to find x minus y, y minus x, x intersection y। ये दो सेट दिए गए हैं और हमें x minus y, y minus x एंड x इंटरसेक्शन y, ये तीन चीजें बतानी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा इस तरीके से करते हैं, एक बार थोड़ा समझने वाले तरीके से, थोड़ा सा समझ बन जाएगी डायग्राम देखकर, ठीक है। बाकी आप देखेंगे अगर हमें यहाँ पर दिया गया x इज इक्वल टू ABCD, अगर मैं इस वाले इलाके को x बोलता हूँ, इसको और इसको मैं y बोल देता हूँ। ये जो सर्कल पहला दिखाई दे रहा है इसको x सेट नाम दिया, और जो दूसरा सर्कल है ये y सेट है। अगर उस समय x में कौन कौन है? ABCD, और y में कौन है? FBDG। अगर आप एक बात ऑब्जर्व कर पाए ना तो आप देखोगे कि यहाँ B है, वहाँ भी B है, वहाँ D है और यहाँ भी D है।
तो बी डी दोनों में कॉमन है, वो कहाँ बैठे होंगे, डेफिनेटली वो बी यहाँ होगा एंड डी यहाँ होगा। ये जो ये दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन है वहां पर बी एंड डी बैठे हुए हैं। बाकी के जो बचे हुए होंगे टर्म्स यानी कि ए सी डी, ए एंड ओनली सी, वो यहाँ होंगे, है ना, क्योंकि ए सी बी डी पूरे आ गए ना एक्स में, ए सी बी डी। सिमिलरली एफ एंड जी ओनली वो यहाँ पर होंगे इस तरह से, समझ में आई बात? तभी तो ये पूरे सेट वाई में एफ जी डी बी सभी के सभी हैं। अब आपसे जो भी पूछ रहे हैं आप बता दें। आप एक बात मुझे बताएं जरा थोड़ा सा कि जो ये वाला रीजन है, जैसे जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला इतना ओनली, इसे क्या कहते हो आप? यही वो रीजन है जिसे हम x माइनस वाई कहते हैं, यानी वो सेट जिसमें x के एलिमेंट्स तो हैं y के एलिमेंट नहीं है। आपको दिख रहा है जिसमें x ही x के एलिमेंट है, वो सिर्फ a और c है, यानी कि ऐसी जगह ऐसा सेट जिसमें सिर्फ x के एलिमेंट हो y के नहीं हो, उसमें कितना सेट है, a एंड c, ओनली 2 एलिमेंट्स हैं ऐसे जो सिर्फ x में है y में नहीं है, ये मतलब होता है इसका। और वो रीजन मैंने आपको दिखाया वो ये वाला रीजन होता है, आपको देखने से दिख रहा है। सिमिलरली y माइनस एक्स का मतलब जो एलिमेंट्स y में तो है x में नहीं है। आप प्रीवियस जो क्वेश्चन कराए उसके तरीके से कर लो या देखकर समझ जाओ वो किस रीजन की बात हो रही है, ताकि आपको रीजन से थोड़ा सा क्लैरिटी आए, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो दिख रहा है, ये और यहां से ये टर्न हो गया, इतना रीजन जो दिख रहा है सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ y का रीजन है। ये पूरा सर्कल y का सर्कल है, लेकिन ये जो सिर्फ अभी जो बताया ये सिर्फ और सिर्फ y का रीजन है। वो तो पूरा y का रीजन है, उसमें y भी है और x भी है बीच में यहाँ पर, लेकिन जो मैंने अभी बताया ये वाला रीजन ये सिर्फ और सिर्फ y का रीजन है। और उसका मतलब होता है वो सेट जिसमें y के एलिमेंट हो लेकिन x के ना हो। आपको देखते ही दिख रहा है जिसमें y के एलिमेंट हो लेकिन x के एलिमेंट ना हो, वो कौन सा है, एफ जी, जो y में तो है लेकिन x में नहीं है। सिमिलरली दोनों में पूछा गया इंटरसेक्टिंग रीजन कौन सा होगा, b एंड d ओनली, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमारे अलग क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 एक सिंपल क्वेश्चन है, मैंने जस्ट आपको बताने की कोशिश की x माइनस वाई और आपका जो y माइनस एक्स का रीजन। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर excuse me, if r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then what is r minus q? देखिए एक बात सुन लीजिए मेरी, ये है आपके पास एक रियल नंबर का बॉक्स। हमारे पास जितने नंबर्स है ना अभी तक इस क्लास 11th के, अभी जब तक आप चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ते, हम सिर्फ रियल नंबर्स को ही जानते हैं। जितने नंबर्स को आप जानते हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो भी आप जानते हो, उस सभी के सभी रियल नंबर की फैमिली में आते हैं। ये है रियल नंबर की फैमिली। एक दूसरी फैमिली होती है इमेजिनरी नंबर की, वो अभी रहने देता हूँ, कोई जिक्र नहीं करेंगे उसका। रियल नंबर की फैमिली को मोटे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक रैशनल नंबर्स की फैमिली जिसे आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, एक इरेशनल नंबर्स की फैमिली जिसे आप क्यू डैश से या क्यू स्टार से रिप्रेजेंट करते हो। बस ये, फिर इनके बाद इनमें भी क्लासिफिकेशन है, तो वो रहने देते हैं, वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी क्या बोला गया रियल नंबर की फैमिली में से आपने किसको हटा दिया, रैशनल नंबर्स को हटा दिया, बचा क्या, रियल नंबर की फैमिली में से आपने रैशनल नंबर को बोला आप कट हो जाओ यहाँ से, जाओ आप, बचा कौन, ओनली इरेशनल नंबर्स। सारे रियल नंबर में से आपने रैशनल नंबर्स को हटा दिया, बचा क्या, इरेशनल नंबर्स, बस हो गया पता, ठीक है ना। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ना ये कोई 2 सेट्स हैं, ये यूनिवर्सल सेट है इस तरह का, ये सेट ए है और ये सेट बी। आप जानते हो सेट ए का मतलब कंप्लीट सर्कल, सेट बी का मतलब कंप्लीट सर्कल। मैं आपको कहता हूं मुझे u माइनस ए चाहिए, मुझे बताइए u माइनस ए कौन होगा। u माइनस ए का मतलब u में से पूरे यूनिवर्सल सेट में से a को गायब कर दिया, तो मैं जो लाइनिंग करूंगा वो रीजन एग्जिस्टेंस में है, ये मतलब होगा उसका। जैसे यहाँ पर कुछ और मतलब था, यहाँ पर तो मैंने काटा था, इसका मतलब वेन डायग्राम में जिसको हम शेड करते हैं, लाइन करते हैं, वो एग्जिस्टेंस में है, इसका मतलब। u माइनस ए का मतलब हुआ u में तो हो लेकिन a में ना हो, वो आप मैं बताता हूँ आपको कौन सा रीजन है। समझ में आया, सिर्फ a को छोड़ दिया, तो जो u में तो है a में नहीं है, वो रीजन वो होगा। बाकी इस पर डिस्कशन आगे भी मैं करूंगा, ठीक है ना। ये कुछ उसी तरह की कंडीशन है। u के प्लेस पे आपके पास अभी जो है वो r है और यहाँ पर q है, r माइनस q किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर तो क्या दिखाने की कोशिश हो रही है, इस उसमें तो ये दिखाया जा रहा है कि a और b के अलावा भी कुछ और है जो u को कंस्टिट्यूट कर सकता है, क्योंकि a और b का यूनियन u नहीं बना रहा यहाँ पर,
मेरी बात समझे आप। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ए और बी मिल जाएंगे, अगर ए और बी मिल जाएंगे तो यू क्रिएट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा है कि क्यू और यूनियन अगर आप ले लो क्यू डैश का तो आपको आर मिलेगा, सेट ऑफ आर मिलेगा। यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन सेट, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ऐसी कंडीशन फिलहाल यहाँ पर नहीं है। इस वजह से एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाएगी सिचुएशन। जैसे कि जब मैं u माइनस ए बोलता हूं इस सेट में, तो मेरे पास ये जो रीजन बचता है उसमें ये वाला रीजन के साथ साथ तो बाकी रीजन भी बच रहा है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी समझने में। जबकि यहां पर r माइनस क्यू में सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेट जो बचा था q डैश बच रहा है, समझे इसे, ठीक है ना। अब मुझे देखो जो समझना चाह रहे थे वो यहां तक समझ गए, अदरवाइज सिंपल सी बात आप यहां तक समझ चुके हैं, एक्स्ट्रा बात की कोई दिक्कत नहीं है। r माइनस क्यू का मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स आ जाएगा। चलो ठीक है, देखो स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। मुझे बताइए डिसजॉइंट है क्या? मुझे तो साफ साफ 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो डिसजॉइंट का मतलब ही नहीं होता, ये डिसजॉइंट नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि डिसजॉइंट वो होंगे जिनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। डिसजॉइंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, जहां पर ये हो 5 सेट, वो डिसजॉइंट है। ए आई ओ यू ए बी सी डी, यहाँ ए है यहाँ भी ए है, एटलीस्ट एक भी मिल गया तो वो डिसजॉइंट नहीं है, स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये डिसजॉइंट है। कहाँ से है डिसजॉइंट? फॉल्स है। थर्ड है 2 6 10, अब ये कंप्लीटली दिख रहा है कि इवन नंबर से, ये कंप्लीटली दिख रहा है कि आपके ऑड नंबर से, और उन दोनों में कभी भी कोई जॉइंट हो नहीं सकता, ये डिसजॉइंट सेट बिल्कुल ट्रू है। 2 6 10 3 7 11 कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 8 डिसजॉइंट सेट, सही बोला आपने, डिसजॉइंट ही है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। 2 6 10 कहीं भी नहीं दिख रहा कॉमन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट 12 तक, ठीक है ना। आज हमने आगे 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन देख लिया। इसी तरीके से एक्सरसाइज आपकी 1.4 फिनिश हो गई। अब 1.5 का नंबर है, उससे पहले देखेंगे अगर कोई जरूरी कॉन्सेप्ट होगा, एक फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पहले उसके डेरिवेशन हम करेंगे, समझेंगे बात को। इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना, कि हम कितना ज़्यादा तक बोल सके, कितना ज़्यादा तक समझ सकें, वो इंपॉर्टेंट है। बस सिर्फ क्वेश्चन से ही बात नहीं बनती, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जहां तक पहुंचना है वहां तक आप पहुंच सके। स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर इसे शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो लेक्चर्स के लिंक देख सकते हैं, जो यूजफुल वीडियो लेक्चर्स के लिंक है। 10th 11th 12th क्लास के लिए अभी तक मोर देन 710 वीडियो लेक्चर्स अभी तक बन चुके हैं, पोस्ट हो चुके हैं यूट्यूब पर, आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, और दूसरे नीडी स्टूडेंट के साथ भी जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।